योग भारत की प्राचीन परंपरा है और भारत की प्राचीन परंपरा को विश्व भर में 10 सालों से प्राधान्य मिला है और आज 10वां इंटरनेशनल योगा दिवस पूरा विश्व जब मना रहा है, तब आज एक खास थीम पर इस दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है कि स्वयं और समाज को स्वस्थ रखें, खुद तो स्वस्थ रहे, साथ ही समाज को भी स्वस्थ रखें। इस संदेश के साथ आज 10वां इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जा रहा है और वडोदरा शहर में भी कोटा दांडिया बाजार ब्रिज पर सोलर पैनल के नीचे वडोदरा महानगर पालिका द्वारा ये आयोजन किया गया है, जहां वडोदरा के सभी अग्रणी, साथ ही वडोदरा के स्कूली बच्चे, NGO से जुड़े लोग आज योगा अभ्यास कर अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं, जिसमें वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर नरसिम्हा कोमर, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, विधायक केऊ रोकड़िया, विधायक बालकृष्ण शुक्ल, वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, साथ ही वडोदरा महानगर पालिका की डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अर्पित सागर, नगर सेवकों और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में इस योग दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें योगा अभ्यास कर पूरे विश्व को योग के जरिए चुस्त और दुरुस्त रहने का संदेश प्रदान किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर आज पूरा विश्व 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और वडोदरा शहर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ वडोदरा महानगर पालिका की मेयर पिंकी सोनी है। पिंकी मैम, आज का दिवस और क्या संदेश देंगे लोगों को योग दिवस पर? आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो सेलिब्रेशन का आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में उनके एक वक्तव्य के दरमियान ये प्रस्ताव रखा कि हमें 21 जून जो जिस दिन सूर्य का दक्षिणायन होता है और पूरे साल का सबसे लंबा दिन होता है, और ये दिन जो होता है जहाँ से हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए कुछ ज़्यादा वक्त अपने शरीर को देना चाहिए योग साधना के द्वारा। तो इस दिन से उन्होंने उनके वक्तव्य में ये विचार रजू किया और दिसंबर के महीने में पूरे विश्व ने इसका स्वीकार किया और 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर 21 जून को मनाया जाता है। वडोदरा के पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कोमर भी हमारे साथ हैं और स्वास्थ्य हमेशा ही पुलिस बेड़े के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा ही तवज्जो दी जाती है। सर, आज के इंटरनेशनल योग दिवस पर क्या मैसेज होगा आपका? इंटरनेशनल योगा दिवस 2024 महिला सशक्तिकरण के थीम पे आधारित है। पुलिस विभाग लोगों का सलामती और सुरक्षा के लिए काम करती है। समुदाय में महिला और बाल सुरक्षा एक बहुत अति महत्व का मुद्दा है। आ विषय ऊपर वडोदरा शहर पुलिस मोटी संख्या में विभाग में कार्यरत महिला पुलिस अधिकारीओं ने कर्मचारीओं ने पण आ योग कार्यक्रम में जोड़ायेला छे अने मारा अनुरोध है कि वडोदरा शहरवासीओ आ संदेश ने लईने एक स्वस्थ सशक्त समाजना निर्माण में पोताना कॉन्ट्रीब्यूशन आपे।
आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है, क्या कहेंगे? हम सभी जानते हैं कि योग की शुरुआत भारत देश से हुई है और आज पूरे विश्व में हर जगह पे जब यह विश्व योग का आयोजन किया जाता है तो पूरे देश में भी हो रहा है और पूरे गुजरात में और बड़ौदा में भी हर जगह पे, हर वार्ड में, हर स्कूल में योग हो रहा है। तो मेरा आपसे माध्यम से सभी नगरजनों को कहना है कि हम सभी लोग आज के दिन को दक्षिणायन में शुरू होते हुए दिन को विश्व योग दिन के हिसाब से तो करते ही है, पर उसके साथ साथ अपने जीवन को रोग मुक्त करके योग से अपने जीवन को समृद्ध करें, ये सबसे विनती है। तो योग क्यों जरूरी है? योग जीवन का पार्ट होना चाहिए। वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने वडाप्रधान बनते ही विश्व को एक संदेश दिया कि भारत की संस्कृति कितनी उत्कृष्ट है, जिसमें अपने लिए भी अपने फिटनेस के लिए भी योग का बहुत बड़ा महत्व अपने ऋषि मुनि ने बताया है। उसके तर्ज पर पूरे विश्व को आह्वान किया और विश्व योग पूरा विश्व आज मना रहा है। तो हमारे लिए भी जीवन के अंदर योग कर्मशु कौशलम और योगी हमारे जीवन को फिट रखने का, चुस्त दुरुस्त रखने का, अपना आयु बढ़ाने का, अच्छी तरह जिंदगी जीने का एक राज योग में छुपा है। तो सभी को अपने जीवन के अंदर दिन के कुछ समय निकाल के योग करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में ये पूरा प्रस्ताव संयुक्त महासभा समक्ष रखा और 21 जून के दिवस को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाने की एक पहल की और 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पूरा विश्व मना रहा है, जिसमें देश भर में तो विभिन्न आयोजन हुए ही हैं। गुजरात में और बड़ौदा में भी योग दिवस सेलिब्रेट किया गया। प्रतिवर्ष 21 जून को ये दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून होता है और योग करने से व्यक्ति भी काफी लंबा जीवन जी सकता है। और इसी संदेश के साथ आज स्वयं के लिए, समाज के लिए योग की थीम के साथ इंटरनेशनल योगा दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। योगा आज के दिन ही नहीं लेकिन हर रोज करना चाहिए, नियमित करना चाहिए। खास करके तरुण से लेकर प्रौढ़ वय के लोगों तक सबको करना चाहिए। सबके लिए अलग अलग योगा के प्रकार हो सकते हैं, लेकिन योगा ये अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए सबसे महत्व का है। तो आज के विश्व योग दिन के बड़ौदा के सभी बड़ौदा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बड़ौदा के स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री भी आज योग दिवस मना रहे हैं और योग दिवस और योगा उनके लिए कितना खास है ये जरूर जानेंगे। सर, योग का सभी के लिए क्या महत्व है और आपके लिए क्या महत्व है स्पेशली? योग का मतलब है यूनियन विद सेल्फ एंड गॉड, यूनियन विद सेल्फ एंड यूनिवर्स। योगा एक भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित पारंपरिक कला है जिसमें मेडिटेशन और फिजिकल एक्सरसाइज दोनों का समन्वय है। पिछले 10 साल से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयत्नों से पूरे विश्व में योगा डे मनाया जा रहा है। मानव जीवन के लिए योगा सदियों से भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उसका ध्यान दिया जा रहा है और पिछले 10 साल से पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हुआ है और पूरे विश्व ने इसको एक्सेप्ट किया है कि योगा पूरे मानव जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है और योगा करना चाहिए। हम बोलते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये योगा डे मनाने के बाद हम भी काम की व्यस्तता में कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा बोलूँगा कि योगा करना हमारे जीवन के लिए बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और भारत देश में तो ये सदियों से मनाया जा रहा है, तो योगा सबको करना चाहिए। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वडोदरा जिला स्तर पर पादरा के चांसद में मनाया गया, जिसमें जिला कलेक्टर बिजल शाह, वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, पादरा के विधायक चेतन सिंह झाला, बीएपीएस के संतों, अग्रणी नागरिकों ने और 1500 जितने लोगों ने जुड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। पादरा के चांसद में नारायण सरोवर पर भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मौजूद सभी ने योगाभ्यास करते हुए सभी को योग के जरिए चुस्त दुरुस्त रहने का संदेश दिया। આજે આપણે સૌ જાણીએ છીએ 21 જૂન એટલે વિશ્વ યોગ દિવસ છે। સમગ્ર વિશ્વની અંદર યોગની ઉજવણી થઈ રહી છે। આપણા વડાપ્રધાન શ્રી એ પોતે જમ્મુની અંદર કરી રહ્યા છે।
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી પોતે નડાબેટમાં કરી રહ્યા છે અને આજે વડોદરા જિલ્લા કક્ષાનું આયોજન અહીંયા ચાણસદની અંદર પ્રમુખ સાંઈ મહારાજના પ્રાગટ્ય સ્થાન નારાયણ સરોવરની અંદર થઈ રહ્યું છે। આજે 1500 થી વધારે યોગાર્થી અત્યારે યોગ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે। આજે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે જિલ્લા કક્ષાનો કાર્યક્રમ ચાણસદ ખાતે નારાયણ સરોવર ખાતે ખૂબ જ રમણીય વાતાવરણમાં યોજવામાં આવ્યો। માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનો જે રાષ્ટ્રીય કક્ષાનો કાર્યક્રમ અને માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આપણા મુખ્યમંત્રી શ્રી રાજ્ય કક્ષાનો કાર્યક્રમ જિલ્લા આયુષ અધિકારી નડાબેટ ખાતે પણ યોજવામાં આવ્યો। એ બંને મહાનુભાવોનું ઉદ્બોધન પણ અમે સાંભળી એમાંથી પ્રેરણા મેળવી અને આજના જે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસના કાર્યક્રમની થીમ છે યોગ ફોર સેલ્ફ એન્ડ સોસાયટી, સ્વયં અને સમાજ માટે યોગ, એ બાબતે એમની પાસેથી માર્ગદર્શન મેળવી 45 મિનિટનો યોગાભ્યાસ પ્રોટોકોલ પણ આજે સૌએ સાથે મળી એને फॉलो કર્યો। वडोदरा यानी सर सयाजीराव गायकवाड़ महाराज की धरती और यहाँ इसे शिक्षा नगरी, कला की नगरी और संस्कारों की नगरी कहा जाता है। साथ ही ये संगीत नगरी भी है और आज इन सारी चीज़ों का संगम वडोदरा की प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल में देखने मिल रहा है, जहाँ विश्व योग दिवस और साथ ही विश्व संगीत दिवस एक साथ मनाया जा रहा है। एक तरफ बच्चे योगा कर रहे हैं, साथ ही म्यूजिक भी बज रहा है और यहाँ खूबसूरत चित्र भी बनाए जा रहे हैं। सभी दिवस का संगम यहाँ किया जा रहा है। प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल के बच्चे अलग अलग वाद्य बजाकर विश्व संगीत दिवस मना रहे हैं। साथ ही जल तरंग पर खुद प्रोफेसर तुषार भोंसले बैठे हैं और विश्व संगीत दिवस को विशेष रूप से सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर भी है और बच्चों में संगीत और योग के संस्कार एक साथ आरोपित करने की कोशिश यहाँ की जा रही है। जल तरंग भारत की बेहद प्राचीन संगीत कला, जो आज भी ऐसे कुछ कलाकार जीवंत रखे हुए हैं। वहीं प्रोफेसर द्वारकानाथ भोंसले संगीत के सुर बिखेरते हुए डॉक्टर किंजल भोंसले सितार के तार छेड़ रही हैं। पीएजे स्कूल के संगीत शिक्षक और गायक कलाकार अता खान साथ ही यहाँ योग दिवस को प्रमोट करने के लिए योग की विभिन्न मुद्राएं चित्रों के जरिए भी प्रदर्शित की जा रही है। विश्व योग दिवस पर भरतनाट्यम की मुद्राओं का भी प्रयोग हो रहा है, जहाँ एक तरफ योग हो रहा है और दूसरी ओर भरतनाट्यम की मुद्राओं का प्रयोग करते हुए स्कूल के शिक्षक और छात्र।
अलग अलग डेज के सेलिब्रेशन तो हम सब करते ही हैं, लेकिन बच्चों में बचपन से ही ये सारे संस्कार कैरी फॉरवर्ड हो, ये आयोजन हमेशा ही देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल और प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल में सुनिश्चित किया जाता है। आज जब पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है, उसके साथ साथ म्यूजिक डे भी बना रहा है, तब यहाँ खास आयोजन किया गया है और कुछ स्कूल के बच्चे भी मेरे साथ हैं जो इस दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज योगा दिवस भी है और म्यूजिक डे भी है, क्या कहेंगे इस पर? हम इस दिवस पर अलग अलग प्रकार के योगासन करते हैं, जैसे ताड़ासन, वज्रासन, वृक्षासन आदि। इसके साथ हमने आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी बनाया, जिसमें हमारे दोस्तों भी म्यूज़िक बजा रहे हैं। इसके साथ हम रोप मलखम, भरतनाट्यम सब किया। इससे हमारा तन और मन बढ़ता है, इससे हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। आप डे टू डे लाइफ में म्यूज़िक और एक्सरसाइज को कितना पसंद करते हैं? मुझे अच्छा लगता है करने के लिए, जो आसन करवाते हैं उससे बहुत अच्छा लगता है, मन शांत रहता है और बदन में स्वस्थी महसूस होती है। आज के दिन की यही खासियत है कि हमारे टीचर्स भी हमारे साथ योगा कर रहे हैं, जिससे हमें योगा करने की प्रेरणा मिलती है। और यही संदेश सबको देना चाहता हूँ कि हमें योगा करना चाहिए, जिससे हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और हमारे शरीर में स्वस्थ भी रहता है और हमें कोई बीमारी नहीं होती। और म्यूज़िक डे पे हमें गाने सुनने चाहिए, जिससे हमें मन को शांति मिलती है और उससे भी हमें कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। आज के दिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपनी डेली लाइफ में योगा रोज़ करना चाहिए, क्योंकि वो हमें स्वस्थ और ध्यान केंद्रित करने में सफलता देती है। और म्यूज़िक डे इसलिए क्योंकि वो हमें अच्छा लगे, जिसको अच्छा लगे वो खुश कर सकता है। बहुत खास दिनों का संगम है कि योगा दिवस और म्यूजिक दिवस दोनों ही मन को और शरीर को प्रफुल्लित करते हैं और इसीलिए इन दोनों दिवस का संगम आज यहाँ सेलिब्रेट किया गया। प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल, ये दोनों ही स्कूल हमेशा ही कुछ अलग करने के लिए जानी जाती है और आज पूरा विश्व योगा दिवस मनाया जा रहा है, तब यहाँ म्यूजिक डे का भी संगम किया गया है। संगीत दिवस भी सेलिब्रेट किया जा रहा है और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर, वडोदरा के जाने माने संगीतकार जो है, गायक कलाकार जो है डॉक्टर तुषार भोंसले भी हमारे साथ है। सर, आज 2 दिनों का विशेष संगम है, क्या कहेंगे? प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में 2015 से हम लोग वर्ल्ड इंटरनेशनल योग डे और वर्ल्ड म्यूज़िक डे सेलिब्रेट करते हैं। आज हमने लगभग 1800 बच्चे ये 2 दिन से और पूरा वीक हम लोग योग दिवस का तैयारी कर रहे हैं। साथ में इसको रोप मलखम और मलखम में भी योग की मुद्राएं कर रहे हैं। हमारे जो मुकाती सर है, भाविक मुकाती सर, वो पिछले 15 साल से स्कूल में रोप मलखम सिखाते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। साथ में हमारे शिवा पिल्लाई सर, वो हमारे स्कूल के बहुत सालों से टीच करते हैं। तो योग मुद्रा, भरतनाट्यम फॉर्म में विविध मुद्रा योग किया है और आप देख सकते हो कि ये 2 दिन से चल रहा है। साथ में हम लोग संगीत वर्ल्ड म्यूज़िक डे मना रहे हैं। प्रोफेसर द्वारकानाथ भोसले ये गा रहे राग अहिर भैरव। साथ में हमारे जो म्यूज़िक टीचर है अता खान जी, और साथ में डॉक्टर किंजल भोसले, नंदकिशोर दाते जी, अमित सोलंकी जी, हमारे स्कूल के सब छात्राएं गिटार से लेके हर एक इंस्ट्रूमेंट्स, सेक्सोफोन है और कीबोर्ड्स है, तबला है, जलता रंग है, ये नेचुरल इंस्ट्रूमेंट्स राग अहिर भैरव में बजा रहे हैं। अहिर भैरव एक मॉर्निंग का राग है, शिव जी का राग है, शिव यानी ध्यानस्थ योग है। और इस सबका समन्वय करके हम लोग, ये आई थिंक फर्स्ट स्कूल होगा कि जो मना रही है इस तरह से वर्ल्ड योग डे और इंटरनेशनल म्यूज़िक डे। और बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं ये एजुकेशन वगैरह से, इस तरह के एक्टिविटीज़ से आई थिंक आनंद उल्लास रहता है और काफ़ी हम लोग मज़ा करते हैं। साथ में हमारे ब्रजेश सर है, वो पेंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों का एक साथ संगम है, योग है, संगीत है और पेंटिंग भी है। हर कलाओं के संगम के साथ इस खास दिवस को यहाँ सेलिब्रेट किया गया। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। पहले ये कार्यक्रम डल झील के किनारे 6:30 बजे होना था, लेकिन बारिश की वजह से इसे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। ये करीब 8 बजे शुरू हो पाया। इसमें 7000 लोगों को शामिल होना था, लेकिन हॉल में शिफ्ट होने की वजह से सिर्फ 50 लोग शामिल हुए। 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। तब से इसे अलग अलग थीम पर मनाया जा रहा है। इस बार का थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए।
इसके अलावा समुद्र पर भी योग दिवस का उत्साह देखने को मिला। INS विक्रमादित्य पर 9 सैनिकों ने सुबह योगासन किया। उधर LAC के करीब पेंगोंग झील के किनारे ITBP के जवानों ने अलग अलग आसन कर 10वां योग दिवस मनाया। गुजरात राज्य का राज्य स्तरीय योग समारोह बनासकांठा के नडाबेट बॉर्डर पर आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, विधानसभा के अध्यक्ष शंकर सिंह चौधरी समेत के नेताओं, BSF के जवानों के साथ साथ सैकड़ों नागरिकों ने योग के विभिन्न आसन किए।